नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में आभूषण पढ़ने जा रहे हैं। महिला और पुरुष दोनों के आभूषण जो है अपन पढ़ लेंगे। देखो, इन चीजों में अब थोड़ा सा आप समझो कि प्रश्न कैसे आएंगे, आप लोगों को याद कैसे रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखो, ये जो महिला का चित्र है ये लगभग आपको हर पुस्तक में मिलेगा। ठीक है, इस पे कोई कॉपीराइट का दावा भी नहीं होता, क्योंकि लगभग हर पुस्तक में, हर वेबसाइट पे जहां राजस्थान जीके मिलना है और जहां आभूषण मिलना है, पता नहीं इस महिला के चित्र ने कितने विद्यार्थियों को निहाल कर दिया और सरकारी नौकरी में पहुंचा दिया। सबसे बेस्ट पैटर्न है आभूषणों को समझने का ये चित्र। ठीक है, तो अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा जो है बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से दिखे। अपन ले लेते हैं यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, रेडी? अब जो है क्लियर दिख रहा है। चलो, जिनको दिखे वे या तो स्क्रीन आड़ी करो या फिर क्वालिटी बढ़ाओ। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा दो और बढ़ा के देखना। अब इसमें जो है ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इसको कैसे देखते हो, क्योंकि हमें जो है चारों तरफ स्टूडियो में स्क्रीन लगी होती है, सब दिख जाता है कि हाँ क्लियर दिख रहा है। अब इनको याद करने की एक तो स्टूडेंट क्या कहते हैं सर, ट्रिक दो। तो आभूषणों की देखो ट्रिक में मत पढ़ना। कारण क्या है, आभूषणों की ट्रिक में पढ़ोगे ना तो बहुत उलझ के रह जाओगे। कारण क्या है, सिर के आभूषण, नाक के आभूषण, कान के आभूषण, गले के आभूषण, कमर के आभूषण, हाथ के आभूषण, पांव के आभूषण, अंगुलियों के आभूषण, कितनी ट्रिक याद करोगे। इसलिए उस तरीके से नहीं चलना है जिस तरीके से चलना है ना। अब ये 15-20 मिनट आप मुझे दे दीजिए, आप लोगों को ये चीजें याद हो जाएगी। ट्रिक भी मिलेगी और ट्रिक याद भी नहीं करनी पड़ेगी। जो चीजें जहां जिस तरीके से याद करनी है वैसे याद करवा दूंगा। बस क्लास को थोड़ा प्रेम दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो थोड़ी सी, और जो है भाई बहन पढ़ने वाले उन तक पहुंचा दिया करो। ठीक है, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं सबसे ऊपर से। ठीक है, तो सबसे ऊपर एक तो देखो क्या दिख रहा है, सांकली, एक रखड़ी, इसको राखड़ी या इसको रखड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रखड़ी। बोरलो, और बोरलो या ऐसा लिखा मिलेगा, बोर भी कहा जाएगा। ठीक है, तो बोर या बोरलो से पहले याद करते हैं। देखो, कई बार स्टूडेंट को पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है गुरुजी मैं तो बोर होने लग गया। अब बोर होने का संबंध कहां से है? मस्तिष्क से है। बोर होने का मतलब उसकी विचारधारा, उसकी सोचने की शक्ति ऐसी, गुरुजी मैं तो बोर होने लग गया। अब बोर होने का ऐसा तो है नहीं कि मेरा हाथ बोर होने लग गया या मेरा पैर बोर होने लग गया, मेरी कमर बोर होने लगी, गुरुजी मेरा गला बोर होने लग गया। नहीं होगा, मस्तिष्क से बोर होगा। तो यानी कि सिर, मस्तिष्क कहां है? सिर में। तो बोर और बोरलो जो है वो कहां रखा हुआ है? बोर और बोरलो कहां रखा हुआ है, यानी मस्तिष्क कहां रखा हुआ है? तो रखा से ध्यान रखना, राखड़ी। ठीक है, या रखड़ी। और बोर बोरलो यानी कि ये सिर के आभूषण है। ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शीश का मतलब क्या होता है? सिर। तो शीश फुल। टीका, देखो टीका कहां लगाया जाता है? मस्तक पे लगाया जाता है। तो टीका पहना भी सिर पे जाता है। ठीक है, टीका, टिकड़ी, इस तरीके से ये ध्यान रखना। ये मांग कहां भरी जाती है? सिर में। तो देखो यहां तक वाली सांकली, ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। सांकल यानी सिर में सांकल। ठीक है, स से सिर, स से सांकल, ये ऐसे याद रख लेना। तो यहां तक का डिपार्टमेंट जो सिर के आभूषण है वो हो गए हैं आपको याद। ठीक है, याद हो गए। मेमोरी कहां होती है? क्या ध्यान रखना है? मेमोरी, स्मृति। मेमोरी कहां होती है? सिर में होती है। तो मेमोरी से ध्यान रखना। मेमंद भी सिर में पहने जाते हैं। मैं कह रहा हूं ना, ये अच्छा स्कूल व्याख्याता के अंदर भी स्लाइड यही थी, लेकिन पैटर्न अलग था पढ़ाने का। हर क्लास में, चाहे वही क्लास आभूषण की मैं 5 बार पढ़ा दूं, 5 बार अलग पैटर्न से पढ़ाऊंगा, इसीलिए उस क्लास की महत्ता रहती है। अब देखो, मेमोरी कहां होती है? सिर में होती है। तो मेमंद कहां पहना जाएगा? सिर में पहना जाएगा। ठीक है, टिकी कट लगा हुआ है, तुम बताओ टीडी बल को, यानी कि टिकी कहां लगेगी? सिर में लगेगी। तो टीडी बल को जो है वो भी कहां? सिर में। फिर देखो, कुमकुम, बिंदी, तिलक, ये सारे सिर के आभूषण हो गए। ये यहां से यहां तक जितने हैं, ये ऊपर, ये सारे सिर के आभूषण है। और सारे के सारे है ना, अब जब एक बार धैर्य के साथ में किसी ने क्लास देख ली, याद 100% गारंटी कि ये चीजें याद है। टिक्की, तिलक, टीडी बल को। ठीक है, मस्तिष्क कहां रखा है? रखड़ी। ठीक है, मस्तिष्क होता है तो मस्तिष्क में से ही बोर होते हैं। बोर, बोर लो। ठीक है, मेमंद यानी मेमोरी कहां होती है? सिर में होती है। मेमंद। ठीक है, ये आभूषण सिर के। बताओ कहां मुश्किल है? आभूषण रटने की आवश्यकता है क्या? नहीं। ठीक है, अब आओ देखो, अब क्या है? झेला। झेला यानी कि वो लटक रहा है कहीं। ठीक है, झूला कैसा होता है? झूला लटकता है, वैसे वैसे झेला लटकता है। तो झेला पहना जाएगा कहां? कान में। ठीक है, अब ये टॉप्स वगैरह तो आपको याद रहते हैं, क्योंकि ये तो अपने आम बोलचाल की भाषा में सुन रखे हैं। कर्णफूल, कर्ण का मतलब क्या होता है? कान। क्या होता है? कान। सुरलिया और झूमर, ये भी क्या होता है? झूम रहा है, यानी झेला झूम रहा है। झेला यानी झूला लटक रहा है।
झूम रहा है, झूमेगा कहाँ, ये देखो कान के अपने ये टपोरी है, ये झूलते रहते हैं, ठीक है। तो जेला और झूमर ये कहाँ झूलेंगे, या कान के पहनेंगे तब झूलेंगे, और ये टॉप्स और ये आ गए, तो ये कहाँ के आभूषण है भाई, ये है आपके कान के आभूषण है। क्या है, कान के आभूषण है, ठीक है। इसी के साथ में और कान के देखो, कान में अब ये इतने झूलते हैं, झूलर और जेला और इतने झूलते हैं, तो मतलब ज्यादा ही झूलन लग जाए तो बड़न देवे, क्या करें, बड़न देवे, यानी मारवाड़ी में क्या, बड़न यानी दैन, दैन यानी टेंशन, ठीक है। ये टेंशन देते फिर के कान कहीं टूट गया तो ज्यादा, कई महिलाओं को भारी भारी पहनते हैं कान, ये जो बड़े हो जाते हैं तो ये बलन देते हैं। तो बलनी कहाँ पहनी जाती है, ये भी कान में, ठीक है। ओगनिया, टोटी, झुमका, बाली, ये सारे के सारे कहाँ पहने जाएंगे, ये कान के हैं। ओंगनिया, ओगटिया भी बोलते हैं, ठीक है। ओगनिया, टोटी, झुमका, टोटी वगैरह ये सब, झुमका, बाली, ये सब कहाँ पहने जाते हैं, कान में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ठीक है। झुमका गिरा रे बलनी के बाजार में, ठीक है। किसके, बलनी के बाजार में। बलनी, बाली, मुर्की, मुर्की भी आ जाती है, ठीक है। मुर्की पुरुष ज्यादा पहनते हैं, मुर्की भी आ जाती है। तो ये सारे के सारे आभूषण कहाँ के हैं भैया, ये कान के आभूषण है। कहाँ के, कान के। तो देखो एक पैटर्न तो है चित्र से समझना है, दूसरा पैटर्न जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से सुन लिया तो वो हो गई याद, फिर जैसे प्रश्न सामने आएगा आप लोगों को सीधा आंसर क्लिक होने लगेगा। अब देखो गले के जो आभूषण है ना, उससे पहले अपन चलते हैं, ये है आपके नाक के आभूषण। ये सारे के सारे कहाँ के, अच्छा इसमें दांत के भी आ गए, यहां तक ले लेते हैं अपन। ये है नाक के। अब नाक में देखो एक तो आभूषण दो कंफ्यूजन वाले, एक तो चौंप और एक चुप, ठीक है। चूंप और चौंप दो अलग है। देखो अब इसको कैसे ध्यान रखना है, चूंप और चौंप। देखो चुप रखने के लिए क्या बंद करना पड़ेगा मुझे बताओ, मुंह। दांत कहां होते हैं, मुंह के अंदर, तो चुप। चूप जो है, चूप, ये मुंह के अंदर यानी दांत का आभूषण है। एक रख के देने पे दांत टूट जाता है तो रखन जो है वो भी दांत का आभूषण है। एक रख के दी यदि जोर से तो दांत टूट जाएंगे, तो दांत ये भी क्या है, आपके दांतों का आभूषण है। और मेख ये भी दांतों का आभूषण है। और इसमें क्या होता है वो अभी डिटेल में भी बताऊंगा। अब आते हैं अपन नाक के आभूषण में। तो चूंप और चौंप का आपके कंफ्यूजन हो गया दूर, ठीक है। फिर देखो चौंप, लूंग, नथनी, नथ भी होती है, वो भी यहां पहनी जाती है। कांटा, एक फीणी आभूषण दो जगह पहना जाता है, एक सिर में भी पहना जाता है, एक नाक में भी पहना जाता है, दोनों अलग अलग है फीणी, ठीक है। कोकी, खीवण, नथफूल, वेण, नथ, बिजली, बुलाक, बाली, बेसरा। बाली भी देखो आप कहोगे कि सर कान में भी था, बिल्कुल यहां भी है वहां भी है। लटकन, बजट्टी और भावरिया, ये सारे के सारे आपके आभूषण कहां के हैं, नाक के आभूषण है। देखो सीधा तीर नाक में, और ये रखन, चोप, ये सब दांत के। ध्यान पड़ गया व्यवस्थित तरीके से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो है ना ये आभूषण, ये जो है ये गले के हैं। कहां के हैं, गले के आभूषण। अब देखो तुलसी, तुलसी यानी तुलसी माला, ठीक है, तुलसी की माला। मटर माला, ठुस्सी, हार, झालर, हालरो, यानी कि जिसमें हार जैसे भी होंगे, हार जितने भी होंगे वो सारे के सारे गले में ही होंगे। हार कहीं भी ऐसा नहीं है कि हार इसके हाथ में पहना दिया, वो नहीं होगा, गले में पहना जाएगी। तो हार वगैरह, माला वगैरह जितनी होगी वो यहां पहने जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखो कंठी, ठीक है, कंठी। अब कंठी है ना, ये यहां पे भी ध्यान रखना है, कंठी। और एक क्या है, गलपटिया। गल का मतलब भी गला, और गले में लपेटा हुआ है गलपटिया, ऐसे ध्यान रखना है। खुंगाली, हंसली, मादलिया, मादलिया एक तरीके का ताबीज टाइप होता है। मंगलसूत्र, ठीक है, और निबोरी। ये अब यहाँ पे पहनी हुई मालाएं यहाँ नीचे तक आती है, लटकती है, तो वक्ष स्थल पे भी लटकती है। ये सारे सारे गले के ही आभूषण है, ठीक है। और ये है आपके बाजू के और हाथ के आभूषण। ये क्या है, बाजू और हाथ, बाजू या हाथ के। देखो बजावटा, अब बाजू, बाजू से यह क्या, बाजू बंद। नवरत्न, भुजबंद, भुज यानी भुजा, ठीक है। हारपान, यहां पे ध्यान रखना, हार से आप गले में मत ले जा देना, ये यहां का है बाजू का। फिर चुडली, ठड्डा, अड़द, अंगद, ये सारे जो है आपके किसके हैं, बाजू के आभूषण है। और इनमें से ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। आभूषण तो बाहर जाने वाले है ही नहीं, ठीक है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अपन जो है आधी स्लाइड पढ़ चुके हैं, आधी और पढ़ते हैं। यानी कि देखो अभी ऊपर ऊपर के शरीर के आभूषण सारे देख लिए हैं, अब और भी देख लेते हैं, हाथों के, पैरों के वगैरह, ठीक है। ये ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो यहां तक हो गया। अब चलते हैं, इसको ले जाता हूं थोड़ा सा, थोड़ा छोटा कर देते हैं।
तो लगभग लगभग तकरीबन तो जो है याद क्लास से ही हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो चूड़ा, अब चूड़ी से थोड़ी बड़ा होता है चूड़ा, तो थोड़ा सा ऊपर तक चढ़ता है चूड़ा। बंगड़ी, बंगड़ी यानी चूड़ियां ही होती है, ये चूड़ियां, पूंछियां, छेलकड़ी, पछेली, ये मतलब थोड़ी और कलाई से थोड़ी आगे यानी हथेली तक आ जाती है ये। और फिर ये हथफूल, हथफूल ये पीछे वाली जो होती है ये हथेली इस पे आ जाती है। फिर बीटी, मुंदरी, अंगूठी, पवित्री, ये सब किसके? अंगुलियों के आभूषण है। किसके हैं ये? अंगुलियों के, अंगुलियों के आभूषण है। अर्थी और अंगूठलों, ये अंगूठे के हैं। ये किसके हैं? अंगूठे के। अंगूठे में भी आभूषण पहने जाते हैं। बोलो मतलब कैसे करके खर्चा कराना कुल मिला के, ठीक है। इतने आभूषण पहनने तो यानी कि खर्चा कितना होगा? ये तो मतलब आभूषण ऐसा तो है नहीं कि सस्ते आते हैं, धातु के बनते हैं, और धातु की जो चीज बनती है महंगी आती है। अब बोलो अंगूठे में इतने आभूषण पहनने, अंगूठी अंगुलियों में इतने पहनने, हाथ में इतने पहनने, बाजू में इतने पहनने, कमर में इतने पहनने, गले में इतने पहनने, मतलब कितना खर्चा आदमी के हो जाए वो कोई पता ही नहीं है। बस आभूषण पहनने हैं, पहनो, अपार करो कह जाए, ठीक है। कणकती, कंदोर, जंजीर, करदनी, तगड़ी, मेलवला, कंदोरा, कणगावली, शटको, ये सब कमर के हैं। कहा है? कमर को झटको और पैरों सटको, ठीक है। ये सब कहां के हैं? कमर के आभूषण। ये सब देखो क ज्यादा आएगा, कणकती, करधनी, कणदोरा, कंडोर, ठीक है, कणगावली, और कमर को झटको और पैरों सटको। तो ये सब कहां के हैं? कमर के आभूषण है भाई। कहां के हैं? कमर के। याद हो गए? ठीक है। नजर मार लोगे ना, रट्टा नहीं मारना है, नजर मार लोगे तो भी आप लोगों को याद रहेंगे। फिर आओ देखो पैरों के आभूषण है। अब देखो ऊपर के शरीर के हो गए। अब आंवला, ये पैरों में पहना जाता है। टणका, ठीक है, चिपुली, नेवरी, ये एक बार पूछा भी गया है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेवरी कहां का आभूषण है? पैरों का, ठीक है। टोडरी, हीरनामैन, सब पैरों के। ये तोड़ी, तोड़ी यानी कि पायल ही होती है, उसको मारवाड़ी में तोड़ी कह देते हैं। अड़पोल, झनकारत, सिंजनी, मकियो, तेदड़, मसूरियो, नुपुर, ये सब पैरों के आभूषण है भाई। अभी पैरों के और भी, तो नुपुर इंपॉर्टेंट है इसमें एक तो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे। नुपुर इंपॉर्टेंट है, तोड़ी इंपॉर्टेंट है, नेवरी इंपॉर्टेंट है, हीरनामैन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कड़ा, देखो कड़ा एक हाथ में भी आता है, और एक कड़ा, कड़ूलिया, ये पैरों के भी होते हैं। तो कड़ा, कडला, पायजे, पायल, गौर, ये सभी जो है पैरों के और निचले पैर के हैं ये, ठीक है। ऐसे के ऐसे जो है फुलड़ी, छड़, झांझर, पंजा, पगपान, फोलरी, बिछिया, ये फोलरी, बिछिया और गूठलो, ये पैर की अंगुलियों के हैं। पैर की अंगुलियां, ठीक है, ये पैर की अंगुलियों के हैं। ये फोलरी, बिछिया, गुठलो और घुंघरू, ये पैरों में ही पहने जाते हैं कि पग घुंघरू बांधे मीरा नाच। तो ये घुंघरू कहां आएंगे? पैरों में ही आना है, ठीक है। यहां तक हुए, अभी और भी बताऊंगा, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी एक बार ले स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मतलब आभूषण एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देखो ये अपने मैंने खुद ने एडिट किया हुआ है, ये जो है पुरुषों के आभूषण। अब महिलाएं इतना खर्चा करा दे, पुरुष क्यों पीछे रहे? तो पुरुषों के भी इतने आभूषण होते हैं, मुझे भी कंपटीशन में आने के बाद ही पता चला। नहीं पहले पता था कि चैन गले में, हाथ में ब्रेसलेट और अंगूठी, बस काम तमाम, बस। बाकी अभी और इतने हैं वो बाद में पता चला। अब देखो इसमें जो है, यहाँ पे पहले चित्र से समझ लेते हैं। देखो सरपेंच, कलंकी, दुगदुगी, तुर्रा, मालबन, ये जो है पगड़ी पे धारण किए जाने वाले हैं सारे के सारे, पगड़ी पे, ठीक है। साफा, पैंचा, पगड़ी, ये तो कहते ही हैं इसे, ठीक है। खेस वस्त्र के अंदर आ जाता है, जो पुरुषों की खेस होता है, ठीक है। अब देखो पुरुषों के कान के आभूषण, लौंग, मुर्किया, झाले, बालियां, छेलकड़ी। अब पुरुष भी इतने पहन ले तो मतलब मुझे लगता है इतने आभूषण पहन के पुरुष कहीं निकल जाए तो मुझे लगता है कि उसके पीछे भीड़ बढ़ेगी देखने के लिए लोगों के, इतने यार आभूषण। एक वो बप्पी लहरी पहनता, बता पूरा सोना सोना लटका के आता था, इतना शौक उसको बप्पी लहरी को था। फिर देखो गले में पहनने के चैन, पेंडल, मांदलिया, ताबीज, जंतर, जंतर वाद्य यंत्र भी होता है, ध्यान रखना। बलेवड़ा, रामनामी, ठीक है, रामनामी गले का आभूषण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कड़ा, कनकना, ये हाथ के हैं, ठीक है। अंगूठी, बीटी, वीटी कहते तो को उंगलियों में पहने जाने वाली अंगूठियां, बीटियां, वीटी कह दिया करें। छेलकड़ा, ये पैर का आभूषण है,
ठीक है। और जूती पगर की ये तो पैरों में पहने जाते हैं, धोती वगैरह ये आपको ध्यान है ही, ठीक है। अब देखो यहां से देख लेते हैं वापस एक बार। एक तरीका तो चित्र वाला है, एक तरीका अपने नोट्स मेकिंग पैटर्न। सिर के कलंगी, सिर पे सेहरा मुकुट, ठीक है। मुकुट भी तो आभूषण ही है एक, हालांकि हर कोई नहीं पहन सकता, राजा महाराजा पहनते थे और आजकल तो मुकुटों का जमाना गया। कान के देखो मुर्की, ओंगड़ियां, झेला, लूंग, इसमें से ये ओंगड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट। गले के देखो कंठा, अब देखो कंठी तो हो नहीं सकता क्योंकि कंठी तो महिलाएं पहनती थी, तो पुरुष को भी पहनना है तो वो कंठा कहलाएगा, ठीक है ना। पुल्लिंग हो गया है। चौकी और फूल, हाँ ये फूल जो है ये देवताओं से संबंधित होते हैं फूल, ठीक है। जैसे पूर्व जी हो गए, पूर्वजों से संबंधित, तो उनके जो मतलब प्रतीक चिन्ह पहने जाते हैं गले में वो कहलाते हैं फूल, ठीक है। हाथ के देखो, हाथ में ये कड़ा पैर में भी पहना जाता है, हाथ में भी है, ठीक है। और हाथ में मूरत, थाला, ताती, माठी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखो शब्द ऐसे हैं जो पढ़ने में आमतौर पे आते नहीं और ऐसे प्रश्न बने तो आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये लो स्क्रीनशॉट, अभी तो क्लास आधी हुई है, अभी क्लास आधी हुई है, ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट लो एक बार। आभूषण कुछ नहीं छोड़ेंगे अपन पूरा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न पे कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं गुरुजी। जब नए स्टूडेंट है तो उनको बड़ी उत्सुकता होती है, पुराने तो यूं है कि चारों तरफ के दृश्य देख के आए हुए होते हैं और कई चीजें उन्होंने अनुभव कर रखी होती है, हमसे पढ़ाने वालों से भी ज्यादा अनुभव जो कई पुराने स्टूडेंट को होता है, क्योंकि इतना अनुभव ले लेते हैं कई स्टूडेंट कि मतलब उन्हें तो कोच बना दो तो भी कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न पे समझते हैं। देखो आप, बोर, बोरला, पीसफुल, रखड़ी, टीकड़ा आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है। अब मैंने कहा ना, आपके दिमाग में जैसे ही आभूषणों के नाम आएंगे आपको सीधा क्लिक होगा, बोर कहां से होंगे, मस्तिष्क से, बोरला। अब टीकड़ा भी तिलक कहां निकाला जाता है, सिर पे निकाला जाता है। रखड़ी, मस्तिष्क कहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, तो रखड़ी। तो सीधा का सीधा आप लोगों के उत्तर चला जाएगा कि ये सिर के आभूषण है। देखो सिर के और कौन से, बोरला, सीसफुल, रखड़ी, टीडी बल को, ये टीडी बल को स्पेशली ललाट का आभूषण है, ये जो होता है ना मस्तक, इसको बोला जाता है ललाट, ठीक है। टीकड़ा, टीका, सांकली, तावीज, तावीज नहीं है ये तावीज है, ये ध्यान रखना, इसीलिए यहां पे। मेमन, मेमोरी कहां होती है, सिर में होती है मेमन। मांगफुल, सुरमंग आदि आभूषण सिर पर पहने जाते हैं। बोलो क्लास में मजा आया कि नहीं आया, बोलो। आभूषण जैसी क्लास कितनी बोरिंग होती है और कितनी इंटरेस्टिंग हुई है, यदि हुई है तो देखो पता चलना चाहिए आज क्या हाँ वास्तव में सर आनंद आया है, ठीक है ना। चलो तो अब ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। ओ भाई थमो, थोड़ा से थमो। देखो थमणियों, थमणियों, ठेडियो, आड़, मुठिया, झालरा, फुस्सी आभूषण शरीर के किस अंग पर धारण किए जाते हैं। अब देखो यहां पे है ना, एक दो भी आप लोगों को यदि ग्रुप में से याद रह जाए, जैसे कि झालरा याद रह गया, जैसे कि ठुस्सी याद रह गया, एक आधा भी याद रह जाए ना, देखो ठूस ठूस के यदि कोई खाएगा तो वो कहां अटकेगा, यहां अटकेगा, गले में अटक जाएगा। ठूस रहा है, मुंह में तो ठूस लिया, आप निकलेगा तब अटकेगा, तो ठूसा हुआ कहां अटकेगा, यहाँ गले में अटकेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसमें से ऑप्शन आपके क्या आएगा, कंठ के आभूषण है ये सारे के सारे। आड़ वगैरह कहां पहनी जाती है, कंठ। अब देखो इसमें व्याख्या, सुरलिया हार, कंठी, मटरमाला, ठुस्सी, झालर, जंजीर, हंसली, पंचलड़ी, तिमणिया, चंदनहार, चंपाकली, मोदरन, मंडली, मोहनलाल, मोहनमाला, ठीक है, मोहनमाला, हॉलरो, खंगाली, गुलीबन, जंतर, रानीहार, जुगाली, ठीक है, मांदलिया, कंठमाला, हालरो, तुलसी, बजट्टी, पोत, चंद्रहार, बलेवड़ा, निमोरी आदि आभूषण महिलाओं के कंठ और गले के। अब देखो मैंने कहा ना, एक भी आभूषण अपन पीछे नहीं छोड़ेंगे। और ये पता है आप लोगों को कौन सी स्लाइड, कौन सी मतलब ये प्रश्न की व्याख्या में से है, ये है अपनी ही किताब आरबीएससी राजस्थान अध्ययन के प्रश्न है। राजस्थान अध्ययन जिसने पढ़ी है उनको पता है। अब देखो मार्केट में यदि अवेलेबल है मिल जाए ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी अपडेट होके ये किताब नए जिलों के अनुसार अपडेट होके बहुत जल्द आएगी वापस, ठीक है। और इतनी डिमांडिंग किताब और इतनी शानदार व्याख्या के साथ में आप देख ही सकते हो, यहाँ पे कुछ भी पीछे नहीं छूटा। आरबीएससी तो मतलब हाथ लगाने तक का काम नहीं रखा था। ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देख यही चीजें थोड़ी सी वापस आ गई। तुलसी यानी तुलसी की क्या थी, माला। बजट्टी, एक बार बजट्टी से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बना था।
हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, एक हमेल से भी प्रश्न बना था, ये हमेल, बजट्टी, ये प्रश्न सीधे बने हुए हैं, ठीक है। हाकर, जिसे हाकड़ भी कहते हैं, मांदलिया, चंपकली या चंपाकली, हंसहार, सरी, कंठी आभूषण स्त्रियां कहां पहनती है? तो ये कहां के हैं? गले के हैं। गले और गले से फिर वक्ष तक आ जाते हैं, तो गले और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में ये सारे वापस वो की वो व्याख्या आ गई है। रामनवमी भी ध्यान रखना, जिसे रामनामी भी कहा जाता है, ये जो है ना, इसे रामनामी भी कहा जाता है, जो पुरुषों का भी आभूषण है और महिलाओं का भी आभूषण है गले का, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। अब आओ आगे। अब देखो, जैसा इसमें तो पहले शब्द से ही पता चला है कि कर्ण यानी कि क्या होता है? कान। कर्णफूल, पीपल पत्रा या पीपल पन्ना, फूल झुमका, ठीक है, फूल झुमका, अंगोटिया, ये अंगोटिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगोटिया, झेला, लटकन, टोटी आभूषण कहां पहने जाते हैं? तो सीधी बात है कि कान के हैं, ठीक है। तो देखो, झुमका, बाली, टॉप्स, मुर्किया, ये मुर्किया भी इंपॉर्टेंट है, कर्णफूल, ठीक है, सुरीलिया, पीपल पन्ना, अंगोटिया, झेला, लटकन, जमेला, झेला जमेला वगैरह, फूल झुमका, ठीक है, टोटी, ये सारे आभूषण महिलाओं के कान के आभूषण है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कड़ा, कंकन, कंगन यानी कंगन हो गया, मोकड़ी, जिन्हें लाख की चूड़ियां कहा जाता है, मोकड़ी क्या होती है? लाख की चूड़ियां, कातरिया, कांच की चूड़ियां होती है, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी आदि आभूषण कहां पहने जाते हैं? महिलाओं के हाथ में पहने जाते हैं। कहां पहने जाते हैं? महिलाओं के हाथ के आभूषण है ये सारे के सारे। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो, इसकी भी व्याख्या बताता हूं। ये देखो, इसकी भी व्याख्या बताता हूं। महिलाओं के शरीर के हाथ के आभूषण देखो, कड़ा, चूड़ी, पूंछी, जिसे पूर्णस कहा जाता है, पूंछी, हथफुल, बंगड़ी, कांकड़ी, गोखरू, गजरा, पट, दस्तबंद, नोगरी, छला, अरसी, पाटला, पाटले भी आते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के होते हैं पाटले, कातरिया, कांच की चूड़ियां, मोकड़ी लाख की होती है। अब देखो, कुंवारे भाई है ना, उन्हें तो थोड़ा सा नॉलेज कम होगा, हालांकि शादीशुदा पन्नियोड़ा जी को है माने तो पूरा नॉलेज है, क्योंकि देखो परिवार में कई रस्मा भी हुआ करे, कई मतलब मांगलिक अवसर भी आया करे, तो बी टाइम सारा गहना यो है अपन ध्यान पड़ जिया करे ज्यादातर, ठीक है। चल देखो, बीटी, दामना, दामना जो होता है अंगुलियों में पहना जाता है, छोटे बच्चों को पहनाते हैं और 2 अंगुलियां जुड़ी हुई ऐसे रहती है, ऐसा पहना जाता है दामना, ठीक है। हाथ पान, छाड़ा आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये जो है आपके बीटी, दामना, हाथ पान, छाड़ा, ये सारे के सारे हाथ की अंगुलियां हैं, ठीक है। कहां? अंगुलियों के आभूषण है, ठीक है। हाथ की अंगुलियों के आभूषण बीटी, अंगूठी, मुद्रिका भी बोलते हैं, दामना, छल्ला, अरसी, हथपान, हथफूल, ये सारे जो है हाथ की अंगुलियों से संबंधित आभूषण है। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट देखो, कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आभूषण कहां पहने जाते हैं? पैर के हैं, ठीक है। और इसमें से ये नेवरी बहुत इंपॉर्टेंट आभूषण है, ठीक है। अब देखो, इसी की व्याख्या में और भी क्या आया नए, या नेवरी तक तो ठीक है, टनका, रिमझोल, शाकुंतला, हिरनामेन, आंवला, वेदड़, लक्षणे, ये सारे के सारे महिलाओं के पैर के आभूषण है। एक भी नहीं छोड़ना है अपन को, सारे जो है अपन पढ़ेंगे। नथ, बेसर, इसको बेसरी भी कहा जाता है, इसको वेसरी भी कहा जाता है, जो कहां आई थी? किशनगढ़ चित्रकला शैली में आई थी, याद हो तो, किशनगढ़ चित्रकला शैली, ठीक है। वहां पे ये अपन ने वेसरी आभूषण पढ़ा था और ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। बोगली, कांटा, चूनी, चोप, भंवरकंडी आदि आभूषण कहां पहने जाते हैं? तो भैया ये नाक के आभूषण है, नथ से ही ध्यान पड़ जाएगा। बेसर, बारी, बोगली, कांटा, चूनी, चोप, भंवरकंडी आदि जो फीणी वगैरह, ये सब कहां पहने जाते हैं? ये नाक के आभूषण है। ले लो स्क्रीनशॉट। जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा। चलिए, कंदोरा या करदनी स्त्रियां कहां धारण करती है? तो कण 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 कंदोरा, कण 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 कमर में, ठीक है। और कमर का झटका पहने सटका, ठीक है, वो भी बताया था आप लोगों को। तो ये देखो, ये कहां पहने जाएंगे? कमर के अंदर। देखो, स्त्रियों कमर के आभूषण कणकती, करदनी, कंदोरा, सटका, तगड़ी, तागड़ी और सांकली, ठीक है, ये सारे जो है कमर के। फिर देखो, चोप स्त्रियां कहां धारण करेगी? तो चुप यानी चुप रखने के लिए, हालांकि बहुत मुश्किल है स्त्रियों को चुप रखने के रखना, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, चुप
जो है वो दांतों के आभूषण है, यानी मुंह चुप रहने का मतलब मुंह बंद यानी कि दांत अंदर। ठीक है, तो ये दांत के आभूषण चुप रखण देश मेघ ये है। अब देखो रखण क्या होता है, मैंने कहा था ना, डिटेल बताऊंगा। दांतों में सोने के पत्थर को खोल बनाकर चढ़ाना, यानी कई जने हंसते हैं तो देखो अंदर से साइन मारता है, किसी की चांदी चढ़ी होती है, किसी के सोना चढ़ा होता है दांतों पे, तो वो जो होता है वो आभूषण है एक तरह का, वो भी दांतों का, जिसको क्या कहा जाता है, रखण। और चूंप देखो स्त्रियों द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना। बोलो कैसे शौक है, कील जड़वाना, कैसे खर्चा करवाना। ठीक है, तो सोने की कील जड़वाना ये भी जो है दांतों का आभूषण है। तो यहां पे ध्यान रखना, यदि कोई रख के देगा तो टूटेंगे क्या दांत, तो रखण। और चुप रहना है तो मुंह बंद रखना पड़ेगा, यानी दांत अंदर रखने पड़ेंगे, तो चुंप। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो अगला, अंगूठिया आभूषण मानव शरीर के किस भाग में पहना जाता है, बताओ। देखा, अब अपन ने इतना सारा पढ़ लिया, इतना पढ़ के आए हैं, तो अब बताओ देखा अंगूठिया आभूषण कहां पहना जाता है, गले में कि कमर में कि नाक में कि कान में। अब इतना पढ़ा है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कहां का है, कान का आभूषण है। ठीक है, उंगलियां, अंगूठिया, ये सारे जाला, झेला, झुमका, बलनी वगैरह। और बच्चों के आभूषण के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये इसमें से पता करना है। और ये बच्चों के आभूषण से संबंधित सारे के सारे आपके पास में फैक्ट आ जाएंगे। देखो, बच्चों के कंठ में हंसुली, हाथ और पांव में कड़े, कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। हाथ और पांव के कड़ों को कड़ुलिया कहा जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है, ध्यान रखना। पांव में पहने जाने वाली पतली सांकली जिसमें गुंगरियां फांद दी जाती है, वो झांझरिया कहलाती है, या इसको झांझरिया ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, झांझरिया, खिलाटी। और देखो, इसे पैंजनी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पैंजनी भी कहा जाता है। ये देखो राम जी का जो भजन था ना, वो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, वो वाला जो पैंजनी है ना, ये पैंजनी यहां से, ये आभूषण ध्यान रखना कि ठुमकते हुए चलते हुए जब रामचंद्र जी गिरते पड़ते चलते हैं, चलना सीखते हैं, तब उनके पैरों की जो पैंजनियां बाजती है वो बहुत मधुर होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तीनों यानी कि चारों ही सत्य है। और ये बच्चों से संबंधित आभूषणों के फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, एक एक चीज जो है आभूषण के अंदर क्लियर हुई है, एक भी चीज पीछे नहीं छोड़ी है अपन ने। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ में ये क्लास हंसते खेलते याद करते हुए पूरी हुई है। और इसी तरह के प्रश्न, इसी तरह की व्याख्या कितनी शानदार है, देख लो, आप लोगों ने देख लिया, वो सारी की सारी आप लोगों को इंटेस्ट सीरीज में मिलेगी। और भी प्रश्न, ये तो क्या है, ये तो बहुत कम प्रश्न थे, और भी यानी कि संपूर्ण जितने प्रश्न बनते हैं सब कुछ, तो इसमें चूकना नहीं है, अभ्यास साथ साथ करते रहना, ताकि आपको एक पुनर्बलन मिले और पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो आज की क्लास भी अपनी संपन्न हुई। बढ़िया, अपना आधे घंटे का एवरेज है, आधे घंटे में अपन 2 घंटे की क्लास का मैटर करवा देते हैं, बस विद्यार्थियों का प्रेम स्नेह बना रहे, यही आस करते हैं। चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।